And welcome back after the break. आप देख रहे हैं पहचान, a conversation with me Sidra Iqbal, and we are still in conversation with Mr. Mahmood Parekh, the Chief Executive of MCM Advertising Group. महमूद साहब, यहाँ हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अबाउट द हेल्थ केयर जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं। तो मुझे एक आपसे ये बात जाननी थी कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान को छोड़ के अब दूसरे ममालिक में अपने लिए करियर्स को ढूंढ रहे जस्ट बिकॉज दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। इस ट्रेंड को रोकने के लिए, क्योंकि आपकी इंसाइट है इस फील्ड में, क्या किया जाना चाहिए? पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सिनेरियो क्या है हेल्थ केयर का। हमारे जो है ना रूरल एरियाज़ जो हैं उसमें 80% पॉपुलेशन है, राइट। अर्बन एरिया में 20% है। तो लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे 85% मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और रूरल एरियाज़ में कुछ नहीं है। 15% बुक्स पे हैं जो वो भी नाकारा किस्म की फैसिलिटीज़ है। तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इस मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न रिसर्च जो है उससे बेचारे महरूम हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तबका है जहां हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हमें ऑर्गेनाइज करना है, एक्सपेंड करना है, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत सही होगा अगर सही डायरेक्शन में और जल्दी किया जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है लोग बाहर चले जाते हैं। देखिए, इंसान अपने रोज़गार के लिए जब आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, जब आप उसको उसके जो डिज़र्व करता है वो नहीं देंगे, तो कौन ठहरेगा? या कोई नहीं ठहरेगा। डॉक्टर क्या हर एक बाहर चला जाता है जिसको ज़रा सा भी मौका मिलता है, क्योंकि हम उनको लुक आफ्टर नहीं करते, उनकी नीड्स नहीं पूरी करते, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर की होती है और हम उनको धक्के खिलाते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अबाउट द ब्रेन ड्रेन फिनोमेना, और अगर हमने इसको रोकना है तो वील हैव टू कम अप विद अ मैक्रो पॉलिसी। लेकिन महमूद साहब, इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो कि आपकी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है हेल्थ केयर का, एग्रीकल्चर का और एडवर्टाइजिंग का, ओवरऑल आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? उस वक्त जब आपने अपनी कंपनी शुरू की, यू वर अ विजनरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सेट ऑफ सर्विसेज यहाँ इंट्रोड्यूस किया जिसका शायद पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज जब इतनी सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज आ गई हैं और मार्केटिंग का हर फंक्शन अलग अलग स्पेशलाइज हो गया है कि जी डायरेक्ट मार्केटिंग की अलग कंपनीज़ हैं, BTL अब अलग लोग कर रहे हैं, मीडिया बाइंग अलग हो रही है, PR अलग हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि अब व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग? देखिए, फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग उस कंट्री का बहुत अच्छा होता है जिसकी इकनॉमी अच्छी हो। अगर आपकी इकनॉमी ख़राब है तो एडवर्टाइजिंग इज़ ब्लड लाइन ऑफ गुड इकनॉमी, ठीक है। अगर आपकी इकनॉमी ख़राब है तो आपकी हर चीज़ ख़राब होगी। हमारे मुल्क के अंदर एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत थोड़ा सेगमेंट जो था वो अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करता था। अब वो भी अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में ख़राब होगा। लेकिन आई टेल यू, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो आपके इकनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग आपकी प्रोडक्ट को सस्ता करती है, एडवर्टाइजिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है, एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर को फ़ायदा होता है कि उसको पता चलता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है। एडवर्टाइजिंग इज़ एन एजुकेशन, इट क्रिएट्स मार्केट्स, राइट, एंड इट क्रिएट्स लार्जर मार्केट एंड प्रोडक्ट की इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो। तो एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर जो है पाकिस्तान में आजकल तो इतना ब्राइट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हालात बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर पाकिस्तानी की तरह कि बेहतर होगा और बेहतर होगा। आपको नहीं लगता कि बीच में एक ऐसा आया था जब 10 साल पहले अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आई, साथ ही साथ बैंकिंग सर्विसेज ने बहुत एक्सपैंड किया है, इस्लामिक बैंक्स आए, तो उस वक्त कभी आपने ये नहीं सोचा कि शायद आपका जो एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग का उसमें यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड टारगेट द टेलको एंड द बैंकिंग सेक्टर? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि देखिए, एक GP की तरह हम भी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास भी कंज्यूमर क्लाइंट्स हैं, हमारे पास भी हम बैंक्स को देख रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनीज़ को देख रहे हैं, हम टेलीकॉम सर्विसेज को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। लेकिन हर GP के साथ साथ एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो हमने विद इन दैट स्पेशलाइजेशन किया, और एक सेक्टर में 2-3 जगह हमारी स्पेशलाइजेशन है, और वो एक एडिशनल सर्विसेज है। लेकिन नॉर्मल एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह तो हम ऑपरेट कर ही रहे हैं और दूसरी एजेंसियों की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, और तमाम हमारे क्लाइंटल माशाल्लाह दे आर फ्रॉम ऑल सेगमेंट, फ्रॉम ऑल सेक्टर। गवर्नमेंट भी हमसे एडवर्टाइजिंग कराती है, प्राइवेट सेक्टर भी कराता है, लेकिन आपको हर एजेंसी को किसी न किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन भी करनी चाहिए। महमूद साहब, सिंस 1970 जब से आपका ये MCM ग्रुप है, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एडवर्टाइजिंग चैलेंज कौन सा था या कैंपेन कौन सी थी?
राइट देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जब पाकिस्तान में जनरिक आया तो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग, हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग कम्प्लीटली बैन कर दी थी और एक ब्लैकआउट कर दिया था हमारे लिए। वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था जिसमें हमने सर्वाइव किया और हमने नए एवेन्यूज़ क्रिएट किए एडवर्टाइजिंग के और वो फ्लोरिश हुए और वो गैप हमने फिल किया, ये क्रेडिट भी हमें जाता है। इसके बाद क्या थे वो नए एवेन्यूज़ जो आपने, जो उस वक्त आपको देखिए, लगा जेनरिक पॉलिसी आ गई, जेनरिक जेनरिक पॉलिसी में उसकी एडवर्टाइजिंग की नीड्स टोटली डिफरेंट हो जाती थी और चूंकि हम हेल्थ सेक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आई एम फोकसिंग दैट एरिया, तो वो तमाम उसकी एडवर्टाइजिंग नीड्स वो ब्रांडिंग से हटकर आप जेनरिक पे जाएं तो चेंज हो जाती है और उसके लिए एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया जो बड़ा फ्रूटफुल रहा फॉर इंडस्ट्री। सही। और हमने उनके साथ हैंड इन हैंड काम किया टू ओवरकम दैट पीरियड। उस दौरान फिर इसके बाद थोड़ी गवर्नमेंट रिलैक्स हुई, दोबारा ब्रांड प्रोडक्ट्स आने लगी, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ पाकिस्तान से जाने लगी थी, फिर दोबारा वो आनी शुरू हो गई और उनकी एक्टिविटीज शुरू हो गई। तो वो एक टफ पीरियड था, बड़ा चैलेंज था जिसको हमने बड़े मुश्किल दौर जिसको हम अपना कहते हैं, इसके बाद वो नॉर्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वी आर ऑन टॉप। और जब आप बात करते हैं कि जेनेरिक एडवर्टाइजिंग आई, अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पैंडेमिक्स हैं। अभी हमने देखा कि डेंगू का मसला इतना फैल के सामने आया था और हुकूमत से या हुकूमत पंजाब स्पेशली से अगर बात की जाए वो काबू नहीं पाया जा रहा था उसके ऊपर। लाइकवाइज अभी भी हम देखते हैं कि पोलियो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इस साल कहा गया है कि 18,000 से ज़्यादा दोबारा नए केसेस सामने आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है पेरेंट्स की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इलाकों में मना कर दिया पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने से। चाइल्ड एंड मदर मोर्टेलिटी एक और बड़ा मसला है। तो आप क्या समझते हैं और मज़ीद आज के ज़माने में इफ़ेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स, इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर कैंपेन्स के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आप जो इशू डिस्कस कर रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो मैनेजमेंट है, टोटल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट जो भी अपने ज़िम्मे लेती है वो दे हैव टोटली फेल्ड इन गुड मैनेजमेंट इन 100% रिजल्ट्स। वो किसी शोबे में भी कामयाब नहीं हुई है। पोलियो का देख लीजिए, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ मिलकर कि भाई हम ये प्रोग्राम को चलाएंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने रिसोर्सेज यूज़ किए एंड आई थिंक इन पोलियो we have failed in achieving our objective. Why is that, right? sir? आपके ख्याल इसलिए कि गवर्नमेंट जिसको डील कर रही हो, I think government have failed in this, not the गवर्नमेंट का सिस्टम have failed. अगर वही प्राइवेट सेक्टर के पास होता तो हो सकता है ज़्यादा सक्सेसफुल रहता, रिजल्ट ओरिएंटेड होता। बट महमूद साहब, दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं ना कि आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन कि आप कहें कि जी गवर्नमेंट का ये फेलियर है, लेकिन बतौर एक एडवर्टाइज़र के, बतौर एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के, आपके ख्याल में कमी कहाँ पे है? क्या मैसेज सही तरह नहीं पहुँच पा रहा, लोग इस पर कन्विंस नहीं हो रहे? मिसमैनेजमेंट एक बात। दूसरा ये कि देखिए, एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं, उस पैसे की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अगर सही तरीके से हो तो उसके रिजल्ट्स भी निकलेंगे। ये तो मैनेजमेंट की बेसिक फिलॉसफी है ना कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो रिजल्ट निकलेंगे। अगर आपने मिसमैनेज किया तो नहीं रिजल्ट निकलेंगे। तो इसको टोटली मिसमैनेजमेंट किया अगर रिजल्ट, और आप भी ये कहते हैं कि रिजल्ट नहीं निकला और लोग मर रहे हैं तो मिसमैनेजमेंट ही कहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस कि ऐसी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, टोटल सिनेरियो क्या है। देखिए, एक तो होता है कि आप लोगों को एजुकेट करें, मासेस को एजुकेट करें। सही। आपके अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप ट्रेनिंग दें, उनके एक्सपोजर दें, इनको ट्रेन करें कि हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, उसमें आप बाहर के एक्सपीरियंस को भी देखें, लोकल एक्सपीरियंस को भी मिलाकर इनको तैयार करें और मासेस को एजुकेट करें, क्योंकि हमारे 80% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास समझ बूझ नहीं है, वो बीमारियों को नहीं समझते। तो अब आप देखें कि अब बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे शुरू हो गए हैं जिसमें लोग अपनी कंपनी को इतना नहीं प्रोजेक्ट करते, अपनी प्रोडक्ट को इतना नहीं प्रोजेक्ट करते, बल्कि बीमारी के बारे में उन्हें बताते हैं और उनको एजुकेट करते हैं कि भाई ये आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करें या इसका एहतियात ये करें या इस बात को समझें।
महमूद साहब एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि पिछले इतने सालों से जो टीम आपके साथ काम कर रही है, अक्सर लोग ये बात भी कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्मुलेट की, कुछ लोगों को अपने साथ ट्रेन किया, पूरा एक सिस्टम सिखाया, फिर उनको बेहतर तनख्वाहों पे या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो टीम आपके साथ है उसमें आप किस किस्म की खूबियाँ, किस किस्म की खुसूसियात ढूंढते हैं? देखिए, एक टीम का मतलब ये होता है कि नॉट वन पर्सन, इट्स अ टीम। बहुत सारे लोगों को मिलकर एक टीम बनती है। उसमें से कोई एक चला जाता है तो वो टीम नहीं होती, राइट? टीम आपके साथ ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडवर्टाइजिंग, MCM एडवर्टाइजिंग में हमारी टीम एवरेज जो है ना उनका स्टे मोर देन अ डिकेड है। तो वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग है इन कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के इतने अरसे लोगों का एक इदारे के साथ उनके एसोसिएशन रहना। और अगर कोई लोग गए भी हैं तो उसमें मेजॉरिटी दे हैव गॉन अब्रॉड। और इसकी क्या वजह, यानी आपने हाउ डिड यू इंश्योर कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो इतना अरसा आपके साथ सेटिस्फाइड रहते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं? क्या वजह है कि दे डोंट लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज? जी, आप किसी चीज़ में भी जिम्मेदारी लें तो एक you have to create an art in yourself. You have to understand the needs from to run in business, right? आप अपने इदारे को अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नो हाउ, अपने क्वालिटी के हिसाब से बिल्ड करते हैं और डेवलप करते हैं। तो वो गॉड गिफ्टेड होती है, या आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसको आप स्टडी करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि MCM स्टैंड्स दैट पीपल दे सेज कि इट्स एन गुड ऑर्गेनाइजेशन। एक रिसर्च की गई तो दिस शोज़ कि हमारी यहाँ एक तमाम वो चीज़ें जो हर शोबे में एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए वो हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो नए लोग अगर आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनमें आप क्या ढूंढेंगे? यानी कोई ग्रेजुएट इस वक्त अगर हमारा प्रोग्राम देख रहा है, उसका इंटरेस्ट भी एडवर्टाइजिंग में और हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग में, तो आप क्या बताएंगे कि किस तरह के लोगों की आपको तलाश है? देखिए, हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे लोग आते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम कॉलेजेस, और उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बैठकर काम किया, फिर हमें ज्वाइन भी किया या किसी और ऑर्गेनाइजेशन भी गए। तो वो एडवर्टाइजिंग एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी तमाम वो प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस गेन करते हैं जब हमारे पास आते हैं। और फिर उनको अगर हमारे यहाँ गुंजाइश होती है तो हम अपने यहाँ उनको कर लेते हैं, और वरना ये कि किसी और एजेंसी में वो चले जाते हैं या किसी मीडिया कंपनी में चले जाते हैं या किसी बाहर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं फॉर न्यू कमर्स, और उसमें हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, उनको एजुकेट करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। एंड वी आर ओपन, that's part of our public service to profession. ठीक है। I think there's so much more that we can learn about the trends of advertising and especially in the field of healthcare and medical practitioners. हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ये जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं उसके साथ साथ इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को भी बदलने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में होने वाले एंग्रो एक्सेलेंस अवार्ड्स में जहाँ डॉक्टर अदीब रिजवी को, जो कि SIUT के हवाले से बहुत मशहूर हैं और उनकी खिदमात को मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानी बल्कि तमाम दुनिया सराहती है, उन्होंने एक बात कही थी कि वी कैन नॉट लेट दोज who cannot afford to live die। यानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं लोगों को सस्ते से सस्ते दामों में पहुंचाई जाएं, और जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड द मेडिसिन आपको अकेला ना छोड़ा जाए। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे और किस तरह एडवर्टाइजिंग अपना रोल अदा कर सकती है लोगों तक हेल्थ केयर को पहुँचाने के लिए, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।